सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक पढ़िए मोहब्बत से, ऊंची आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा बदीइल अता व बहरिल वफा बदीइल जमाली व बहरिश शिफा सय्यदना अबी ज़हरा व आलिही व बारिक व सल्लिम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मुहतरम व मुकर्रम हाज़रीन व सामीन, कुरान करीम के 28वां पारा सूरह मुजादिला शरीफ में से एक आयत का कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया। इसमें अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि ऐ लोगों, तुम में से जो ईमान लाए, ऐ लोगों तुम में से जो ईमान लाए या ईमान लाएंगे जिस दौर में भी, और फिर जिनको इल्म अता किया गया, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद फरमा देगा। फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। बुलंद कर देगा अल्लाह ताला दर्जे तुम में से जो ईमान लाए और जिनको इल्म अता किया गया। ईमान है अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी सच्चा नबी मानना, और बाकी जो लवाज़िमात है ईमान के साथ उन सब पर ईमान लाना। और इल्म से मुराद है इल्म कुरान, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक रफ़ाए दराजात यानी बुलंदी दराजात का ज़रिया और मरातिब की बुलंदी का ज़रिया दो है, एक ईमान है और एक इल्म है। तो जो है ना, अल्लाह के नज़दीक दराजात की बुलंदी और मर्तबों की बुलंदी के दो ज़रिए हैं, एक ईमान और एक इल्म। और इल्म ईमान के साथ बुनियादी ईमान है, इसलिए पहले ईमान का जिक्र हुआ, बाद में इल्म का जिक्र हुआ, ताकि पता चल जाए जो इल्म ईमान के बगैर है वो बेकार है, और जो इल्म ईमान के साथ है वही दर्जों की बुलंदी है। एक शख्स
दर्जनों मिलों का मालिक है, दर्जनों मुरब्बों का मालिक है, और उसके पास ईमान नहीं है, वो काफिर है। और दूसरा शख्स उसके मुकाबले में एक वक्त की रोटी भी उसको सही मुयस्सर नहीं, इतना गरीब है, मगर उसके पास ईमान है। अल्लाह फरमाता है मेरे नज़दीक जिसके दर्जे बुलंद हैं, जिसकी शानें ऊंची हैं, वो नहीं है जिसके दर्जनों फैक्ट्रियां हैं और ईमान नहीं, दर्जनों मुरब्बे ईमान नहीं। ये मेरे नज़दीक बुलंद शान वाला है जिसको दुनिया में रोटी तंगी से मिलती है मगर ईमान सीने में है, यही मेरे नज़दीक ऊंची शान वाला है। और दूसरा ऐसा शख्स है जिसके पास इल्म नहीं है, दौलत बेबहा है, सोना है, चांदी है, और उसके मुकाबले में एक दूसरा शख्स है जिसके पास इल्म रसूल है, इल्म कुरान है, इल्म हदीस है, इल्म फ़िक़्ह है, लेकिन अच्छा मकान नहीं, अच्छी गाड़ी नहीं, अच्छी ज़ाहरी ज़िंदगी तंगी से गुजरती है। तो अल्लाह फरमाता है उसके मुकाबले में मेरे नज़दीक जिसके दर्जे बुलंद हैं, ये वही है जिसके पास इल्म है। मुझे हज़रत अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह का एक शेर याद आया है, उन्होंने इसी आयत का तर्जमा किया है। वो फरमाते हैं कतराए आबे वुदुए कंबरे कतराए आबे वुदुए कंबरे खूब तर अज खून नाबे कैसरे। कैसर का माना है बादशाह। जो रूम के बादशाह होते थे ना, उनको कैसर रूम कहा जाता था। थक के बैठे हो? हजरत अल्लामा फरमा रहे हैं कि कतराए आबे वुदुए कंबरे, हजरत कंबर रज़ी अल्लाह अन्हु जो मौला अली का गुलाम था, जो उनके घोड़े को खरखरा मारता था, जो उनके घोड़े पे जीन कसता था, जो उनके घोड़े के लीद मेलता था, जो उनके घोड़े के अस्तबल में चारा डालता था, वो गुलाम अली। उसके पास दौलत नहीं थी मगर दौलत ईमान थी। और कैसर रूम का बादशाह जिसके पास ईमान नहीं था लेकिन दौलत बेबहा थी, तो हजरत अल्लामा फरमाते हैं हजरत कंबर के वुदू का पानी नहीं, वुदू के पानी का एक कतरा, समझ नहीं आई आपको? वुदू के पानी का एक कतरा कैसर रूम के पूरे खून से ज्यादा कीमती है, क्योंकि वहां ईमान नहीं है, यहां ईमान मौजूद है। अब यही समझ लीजिए कि जहां इल्म है दौलत नहीं है। अल्लाह के नज़दीक दुनिया में चाहे ना हो, अल्लाह के नज़दीक रुतबा उसी का है जिसके पास इल्म कुरान है, इल्म हदीस है, इल्म फ़िक़्ह है। वो इल्म है जो विरासत रसूल है। तो जो है ना, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो तालिबुल इल्म इसलिए दीन का इल्म हासिल कर रहा है,
इसलिए नहीं कि इसके ज़रिए दौलत बटोरूंगा, इसके ज़रिए दौलत कमाऊंगा, नीयत ये ना हो, चाहे अल्लाह दे दे, नीयत ये ना हो इल्म पढ़ते वक्त ये दौलत कमाऊंगा, शोहरत कमाऊंगा, नारे लगवाऊंगा, ये नीयत ना हो। अल्लाह नारे लगवा दे तो उसकी मेहरबानी है, अल्लाह दौलत दे दो तो उसकी मेहरबानी है, अल्लाह शोहरत दे दो तो उसकी मेहरबानी है। मगर दीन हासिल करने की नीयत ये हो कि मैं दीन फैलाऊंगा, अल्लाह के नबी की गुलामी करूंगा, ये नीयत हो और पढ़ते पढ़ते मर जाए। अभी आलिम भी ना बनाओ, पढ़ते पढ़ते फौत हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरजतुन बैनन नबिय्यीन दरजतुन, फरमाया नबियों के दरमियान और उसके दरमियान एक रुतबे का फर्क होगा जन्नत में। बैनहू व बैनन नबिय्यीना दरजतुन, सबके बैठे हो, बैनहू व बैनन नबिय्यीना दरजतुन, उसके और अंबिया के दरमियान एक, यानी एक बुलाक, एक रुतबा, एक गली, ये थोड़ा सा फासला होगा, यानी वो नबियों के करीब होगा ऐसे इल्म की वजह से। सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह। और फरमाया क़यामत के दिन 3 जमातें बंदों की सिफारिश करेंगी, जहन्नम से निकलवाएंगी, अल्लाह के गुस्से से, अल्लाह के अज़ाब से छुड़वा के जन्नत में ले जाएंगी। कितनी जमातें? फरमाया यशफा यौमल क़ियामत सलासतुन, क़यामत के दिन 3 जमातें शफात करेंगी। अल अंबिया, पहली जमात है नबियों की, किसकी? अंबिया की। सुभान अल्लाह कहो यार। सुम्मल उलमा, फिर सच्चे उलमा, सुम्मा शुहदा, और फिर अल्लाह की राह में शहीद होने वाले शुहदा। आय आय आय, क्या बात है। कहीं से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन शफात करेंगे, कहीं से हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन शफात करेंगे, कहीं से बाबा फरीदुद्दीन शफात करेंगे। अल्लाह की अता से बहावल हक पाक शफात करेंगे। मेरे शेख करीम गजाली ज़मा अहमद सईद शाह काज़मी शफात करेंगे। कहीं से ताजदार गोलड़ा मेहर अली शाह शफात करेंगे, और कहीं से हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी शफात करेंगे। ए दसो खुश बैठे हो? सम्मन आंदे होंगे पुत्र, उच्चा सुभान अल्लाह कहो। मस्जिद में नींद आती है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, हम दुनिया की महफिलों में बैठते नींद नहीं आती, जब तकरीर सुनते हैं नींद आती है। तो बुजुर्ग ने कहा, कांटों में या आग पे बैठो तो नींद कैसे आएगी? फूलों की सेज में बैठोगे तो नींद आएगी। और नमाज में नींद आना ये नमाज की कबूलियत की दलील है। अगर किसी को नमाज में नींद आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और सुभान अल्लाह, ज़िक्र रसूल हो, ज़िक्र औलिया हो, ज़िक्र अंबिया हो। अल्लाह अल्लाह, आज हम जिस आलिम का जिक्र करेंगे उसका हम पर कितना एहसान है। दुनिया उनके नाम से वाकिफ नहीं इतना, बस दुनिया सिर्फ उनके इस लक़ब से वाकिफ है, आला हजरत।
ये जो मेरे सामने कुरान का तर्जमा है उर्दू जुबान में, ये देख लो, कन्जुल ईमान इसका नाम है। इस रूए ज़मीन पर इस तरह का उर्दू तर्जमा रूए ज़मीन पर जब से तर्जमे हो रहे हैं, ऐसा तर्जमा 30 पारे में पहले पहले उसी हस्ती ने किया है। ये कोई बोर्ड नहीं बैठा हुआ था, एक शख्स ने किया है। और इस तर्जमे में अल्लाह की शान और नबी पाक की अजमत और अंबिया की शान और औलिया सहाबा आले बैत की शान को मलहूज रखा गया, क्योंकि अरबी ज़ुबान बड़ी वसी है। अरबी ज़ुबान में ऐसे जुमले भी आते हैं, वही लफ्ज़ अल्लाह के बारे में, वही लफ्ज़ काफरों के बारे में। अब दोनों का तर्जमा दोनों की हैसियत से होगा। जब अल्लाह की तरफ उस लफ्ज़ की निस्बत होगी, तवज्जो मेरी तरफ हो, तो तर्जमा अल्लाह की अज़मत और शान के लायक किया जाएगा। और जब उसी लफ्ज़ की निस्बत काफिरों की तरफ होगी, तो उन काफिरों की हैसियत के मुताबिक वो तर्जमा किया जाएगा। मैं आपको एक मकाम सुनाता हूँ, जज आपको बनाता हूँ, आप खुद बताएं कुरान के तर्जमे का हक किसने अदा किया है। किबला, अपने बुजुर्गों को याद रखने वाले कभी खता नहीं खाते। तवज्जो है ना। आप शाह रफ़ीउद्दीन का तर्जमा उठा लें, शाह अब्दुल कादिर का तर्जमा उठा लें, अशरफ थानवी का तर्जमा उठा लें, तो उसमें लिखा हुआ नामे पारे की आयत है, वह मकरू, और काफरों ने मकर किया। आगे है वह मकर अल्लाह, अल्लाह ने भी मकर किया। अब मुझे बताओ, ये अल्लाह ने मकर किया अल्लाह की शान है? ये तर्जमा लफ्ज़ तो एक है, अल्लाह की शान के लायक है? बोलो है, दीवाना बन के बैठे, बोलो ना, अल्लाह की शान के लायक है? लेकिन आओ ये तर्जमा कन्जुल ईमान देखो, अभी नामा पारा निकाल के दिखाता हूँ। वह मकरू, ऐ मेरे महबूब, काफिरों ने आपके खिलाफ मकर किया। व मकर अल्लाह, अल्लाह ने आपकी हिफाजत की खुफिया तदबीर फरमाई। सुभान अल्लाह का ये तदबीर है ना। नबी पाक सोए हुए हैं, काफिरों ने घर का घेरा किया हुआ है, लेकिन नबी उनके अंदर से गुजर गए, वो नबी को देख ही नहीं सके। ये खुफिया तदबीर है कि नहीं है? और नबी पाक और अबू बकर गार में हैं, और आकर जनाबे वाला मकड़ी ने ताला बुन दिया, और कबूतर के जोड़े ने आकर घोंसला बना दिया, और अंडे भी उतार दिए, और एक झाड़ी ऊपर आ गई गार के मुंह पे। ये खुफिया तदबीर है कि नहीं है? काफिर गार के मुंह पे खड़े हैं, अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर काफिरों की बातें भी सुन रहे हैं, उनको देख भी रहे हैं, मगर काफिर झांक के भी नहीं देख सके। ये अल्लाह की खुफिया तदबीर है कि नहीं है? और नबी करीम को काफिरों से महफूज करने की अल्लाह की खुफिया तदबीर है। ये तर्जमा है जिसमें शान खुदा भी है, शान मुस्तफा भी है। ये तर्जमा इमाम अहमद रजा खान ने किया है। ईमान से बोलो, ये क्या कोई कम एहसान है? आज लोग फुटबॉल खेलते हैं, 2 गोल ज्यादा हो जाएं तो वजीर इकट्ठे हो जाते हैं, ये हमारा आइडियल है, ये हमारा हीरो है, इसने 2 गोल अच्छे कर दिए, नाराज ना होना। और जिसने पूरे कुरान का उर्दू में तर्जमा लिख दिया है, हाय हाय हाय। और फिर इसके रसूल
अदब रसूल। मैंने जो तर्जमे नाम लिए हैं, शाह रफ़ीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर और अशरफ थानवी का तर्जमा उठा लो, सूरत वद्दुहा उठा लो, ववजदका ضالًا फहदा, इन तीनों ने तर्जमा किया, ऐ महबूब अल्लाह ने आपको भटकता हुआ पाया। यानी नबी पाक भटक रहे थे, हजूर को रास्ते नजर नहीं आ रहा था। और फहदा, और फिर राह सुझाई या राह दिखाई, ये उनका तर्जमा है। और ये तर्जमा अभी देख सकते हो, ववजदका ضالًا फहदा, ऐ महबूब हमने आपको अल्लाह की मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, फिर मोहब्बत खुदा की मंजिलों तक पहुंचाया। कहिए सुभान अल्लाह। शाह रफ़ीउद्दीन का तर्जमा उठा लो, शाह अब्दुल कादिर देवबंदी का तर्जमा उठा लो, अशरफ थानवी का तर्जमा उठा लो, सूरतुल फतह उठा लो। सूरतुल फतह में इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, बेशक हमने आपको खुल्लम खुल्ला फतह अता फरमाई है। आगे उनका तर्जमा पढ़ रहा हूं, जरा सुनो। ले यगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़रा, ताकि ए महबूब अल्लाह ताला आपके पहले गुनाह भी माफ़ करे और पिछले गुनाह भी माफ़ करे। मुझे बताओ, हुजूर ने फतह मक्का से पहले कौन से गुनाह किए थे, बाद में कौन से गुनाह किए थे? क्या नबी गुनहगार होता है? अरे अल्लाह के बंदो आओ, मैं आला हजरत का तर्जमा पेश कर रहा हूँ। ले यगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दमा, कद्दम का माना पहले, मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़रा, ऐ महबूब ताकि आपके वसीले से आपकी पहली उम्मत के गुनाह भी अल्लाह माफ़ करे और आपके बाद वाली उम्मत के गुनाह भी माफ़ करे। हाय हाय हाय, ताजदारे बरेलवी, ताजदारे बरेली इमाम अहमद रजा खान फैजान आला हजरत। मैं कहूँगा इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत आप कहेंगे आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत ने यह कारनामा किया कि उम्मत को, देखो हर आलिम का एक तरीका होता है, हर आलिम का, हर प्रोफेसर का, हर लेक्चरार का, हर स्कॉलर का, हर राइटर का एक तरीका है। वो अपने तरीके से लोगों को अपने मौक़िफ़ की तरफ लाता है। और आला हजरत का जो तरीका है लोगों को दीन की तरफ लाने का, लोगों को अदब की तरफ लाने का, आला हजरत का तरीका इश्क रसूल है। क्या है? इश्क रसूल के जरिए, इश्क जिससे होता है बंदा उसकी ना तौहीन करता है, ना तौहीन बर्दाश्त करता है, ना तौहीन करने देता है, ना उसका नाफरमान बनता है, ना किसी नाफरमान को गवारा करता है। इसलिए आला हजरत ने जो अंदाज तबलीग रखा है, अंदाज तहरीर रखा है, वो इश्क मुस्तफ़ा है, इश्क रसूल है। सब चौक के बैठे हो, जोर तो ना लगता पे, इतना थक गए हो भाई, तकरीर मैं करना पे था, थक तो सब गए हो मदीना। ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। आला हजरत क्या कह रहे हैं? जब हम कब्र में जाएंगे तो हम क्या लेके जाएंगे? ये जगह फरमाते हैं लहद में, लहद माना कब्र, लहद में इश्के रुखे,
रुख माना चेहरा। बोलो तो बड़ी तकरीर सुना वाले आशिक रसूल होते। इश्क लहद में इश्क रुखे शाह का, शाह माना हजूर पाक, दाग का माना धब्बा नहीं है, दाग का माना असर है। असर क्या है? बोलो असर। इश्क लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। आप सुन नहीं रहे, तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं। हम कब्र में क्या लेके जा रहे हैं? लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। अरे अंधेरी कब्र वाला हजरत, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले। अंधेरी कब्र सुनी आला हजरत फरमाते हैं कब्र में रोशनी इश्क रसूल से होगी। अगर कब्र का अंधेरा दूर करना चाहते हो तो रसूल के आशिक बन जाओ, नबी के आशिक बन जाओ, अहले बैत के आशिक बन जाओ, सहाबा के आशिक बन जाओ, सच्चे वलियों के पीछे चलने लग जाओ। कब्र की अंधेरी रोशनी में बदल जाएगी। अल्लाह या रसूल अल्लाह यार। एक दफा मेरे साथ पढ़िए, अंधेरी कब्र, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग। नमाज हक है, कुरान हक है, अजान हक है, कलमा हक है, हर शय अल्लाह की तरफ से हक है, मगर कब्र की रोशनी इश्क रसूल है। अंधेरी कब्र सुनी थी चराग, क्योंकि नमाज वही कबूल है जो इश्क रसूल में हो, अजान उसी की कबूल है जो आशिक रसूल हो। वरना यजीद भी जुम्मा पढ़ाता था, बोलो बोलो, शिमर भी जुम्मा पढ़ाता था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद भी जुम्मा पढ़ाता था। वरना नमाज उसी की कबूल है जिसके दिल में इश्क रसूल है। अंधेरी कब्र सुनी थी चराग। और चार यारों की शान किस तरह बयान की, खुश थी दो चार यारों का नाम सुन के। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, हजरत इमामुल औलिया मौला अली मुर्तज़ा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। आला हजरत कहते हैं जिन इन चार को जिस तो अपने दिल में जगह दे उसकी शान क्या होगी। जिना का माना है जन्नत, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। बोलो जो अपने सीने में, पढ़ लो, जो अपने सीने में ये चार,
जो अपने सीने में ये चार और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात। आप नमाज में कहते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधी राह पर चलाए रखना। आगे कहते हैं सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह पर चलाए रखना जिन पर तूने इनाम किए हैं। और वो कौन लोग हैं? 5वें पारे में सूरह निसा में फरमा दिया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन। जिन पर अल्लाह ने इनाम किया वो नबी हैं, वो सिद्दीक हैं, वो शहीद हैं, वो सालिहीन नेकोकार हैं, औलिया हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हजरात मोहतरम, आला हजरत ने लोगों को जो दीन के फतवे या जवाब दिए मसलों के 12,000 सफ़हात पर मुश्तमिल हैं। उस वक़्त पूरी ज़मीन से लोगों ने जो खत लिखकर मसले पूछे दीन के, वो जो जवाब दिए वो कितने सफ़हात हैं? 12,000 सफ़हात। और उस पर जो कुरान की आयतें लिखी हुई थी, हदीसें लिखी हुई थी, किताबों से मतन नकल किए हुए थे, उनके हवाले लगे हुए नहीं थे। अब उलमा ने उसकी तखरीज की, ये कौन सी आयत है, किस पारे की है, नंबर क्या है और कौन सी हदीस है। अब उसकी 33 जिल्दें हैं। 33 जिल्दों में आपके लिखे हुए फतवे हैं और ये कुरान मुकम्मल का तर्जमा है। और इसके अलावा 1000 किताब के मुसन्निफ हैं। यार इतना बड़ा आलम जिस उम्मत को खुदा दे। इमाम अबू हनीफा के बाद, इमाम जनाब बुखारी के बाद अगर इतने बड़े रुतबे वाला फ़कीह और हदीस को समझने वाला आलिम इनके बाद रूए ज़मीन पर आया है तो वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान आया है। 65 उलूम से ज़्यादा इल्म जानते थे, साइंस के इल्म भी जानते थे। अल्लाह जानता है, तारीख़ में गवाह है, ये तो मौलवियों का सब्जेक्ट नहीं है। आप साइंस पढ़ने वाले जानते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के उस वक़्त के जो वाइस चांसलर थे डॉक्टर ज़ियाउद्दीन उनका नाम था, वो जर्मन जा रहे थे तैयारी करके। एक उनको साइंसी बात समझ नहीं आ रही थी तो एक मौलवी साहब वहाँ जो इस्लामियात के उस्ताद थे, उन्होंने कहा हमारे उस्ताद बरेलवी में है, मौजूद हैं, आप ज़रा उनसे मिल लें। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन गुस्से में आकर कहने लगे, मान लेता हूँ तुम्हारे उस्ताद नेक बंदे होंगे, आलिम होंगे, हाफिज होंगे, कारी होंगे, ये साइंस का मसला है, अब तुम्हारे उस्ताद को इसका क्या पता। उन्होंने कहा हजरत जाने में क्या हर्ज है। अल्लाह कसम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन वहाँ गए, आला हजरत ने खिदमत की, बिठाया, फरमा कैसे आए हो, उन्हें मसला बताया, उन्हें ऐसे ही जवाब दे दिया। तो वो हैरान रह गए, उन्होंने कहा ये तुम्हें कौन से आया है। उन्हें कहा बस अपने आप मैं हिसाब करता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। तो उन्हें कहा खुदा की कसम है, मैंने जर्मन में और यूरोप में
बड़े बड़े उस्तादों के बूट पॉलिश किए हैं, जो काबिलियत आप में देखी है वहाँ नहीं देखी है। और वो ऐसा मुतासर हुआ डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब, वो जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा उस्ताद थे, वाइस चांसलर थे, वापस आते हुए उन्होंने दाढ़ी मुबारक भी रख ली और 5 वक्त के नमाजी भी बन गए। आप अपने बड़ों के कारनामों को पढ़ें तो सही, देखो तो सही। लोगों ने सिर्फ नाते सुना के उनको नात खान ही बना दिया। बस यदि नाते लिखते थे, इनका और कारनामा नहीं था। मैंने आपको बताया ये कुरान का तर्जमा लिखना मामूली बात है। और फिर अल्लाह ताला की शान, नबी की शान, अंबिया की अजमत को मलहूज रखना। यूं लगता है ये तर्जमा मुंह से तो अहमद रजा बोलते थे, मगर इस पर हिफाजत खुद अल्लाह की थी कि अल्लाह ने शान के मुताबिक लिखवा दिया है। एक और मशहूर बात अर्ज करता हूं आपको। आप जाए शेखुपुरा में, वहाँ एक खानदान नक्शबंदिया का बहुत बड़ी खानकाह है। हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शर्कपुर एक जगह का नाम है, शर्कपुरी। ये शर्क कौफ से है, शर्कपुरी। मियाँ शेर मोहम्मद बड़े बाकरामत वली थे अपने ज़माने के, अल्लाह जानता है। बुज़ुर्गों से पूछ लें आप। उन्होंने एक दफ़ा हज़रत गौस आज़म की ज़ियारत की ख्वाब में, और पूछा इस वक़्त ज़मीन पर आपका नायब कौन है जिंदा लोगों में? तो गौस आज़म ने फरमाया अहमद रज़ा खां बरेलवी। तो हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद ने अहमद रज़ा खां बरेलवी की ज़ियारत नहीं की हुई थी। वो वहाँ से चले, बरेली शरीफ गए, ज़ियारत की, मिले, तारुफ कराया, उन्होंने भी ताज़ीम की। फिर जब वापस आए तो आपके मुरीदीन और मुहिब्बीन ने पूछा, सुनाओ, आप बरेली शरीफ गए थे मौलाना अहमद रज़ा को मिलने। फरमाया क्या बताऊं, दरमियान में पर्दा है, इधर से अहमद रज़ा है, उधर से मुस्तफ़ा है। वो बोलते हैं, ये बोलता है, ये उनका नौकर है। हजरात मोहतरम, अल्लाह पाक ने हमें ऐसे ऐसे आलिम दिए जिन्होंने कभी दुनिया के लिए या किसी बड़े आदमी की अथॉरिटी को देखकर अपने कलम को या गर्दन को नहीं झुकाया। आप हम पर न जाएं, हमारी किरदार पर न जाए, हम तो बिल्कुल निकम्मे लोग हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनकी वजह से आज भी हमारा दीन और इस्लाम और अकीदा सलामत है। उनकी अजमतों को देखें, उनकी शानों को देखें। ये कौन लिखेगा? कौन सा ऐसा बंदा आप सदियों बाद आएगा? मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, दूर और नज़दीक से सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हैं? ये कौन आएगा? कौन ऐसा लिखेगा? अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ाहरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, मेहर चरखे रिसालत पे लाखों सलाम। ये 6 सफ़ों पर सलाम लिखा हुआ है, जिस सलाम में हुजूर की शान है, हुजूर के सिफात हैं, हुजूर के कमालात हैं, फिर हुजूर के सहाबा के कमालात हैं, फिर हुजूर के बदर वाले सहाबा, उहद वाले सहाबा, खंदक वाले सहाबा, हुनैन वाले सहाबा, फिर फतह मक्का से पहले वाले सहाबा, फतह मक्का के बाद वाले सहाबा, फिर नबी पाक की बीवियां, उनकी कुरान में जो अजमत है वो सलाम में, फिर हुजूर की बेटियां, फिर खानदान नबूवत, फिर औलिया अल्लाह। ऐसा कमाल जिस शख्स को रब ने दिया था वो अहमद रज़ा खां था। है नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नजदियों और तुम पे मेरे आका की इनायत न सही, क्या कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जानो दिल होश और खिरत सब जो मदीने पहुंचे,
जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, कर्न बदली रसूल आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। लामका तक उजाला है जिसका वो है हर मका का उजाला हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिनके दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। मर्जी है तुम्हारी। आखिर में क्या कहते हैं, आखिरी पैगाम, आखिरी पैगाम, आखिर में क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर। ये कौन ऐसा लिखने वाला आएगा, गमज़दू को रदा, गमज़दू को रदा मुस्तदीजे के है। अगले जुम्मे हजरत जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह हजूर ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर तकरीर होगी, क्योंकि 29 को उनका उर्स है, 29 सफ़र को, 28 29 को, इस 25 सफ़र को इमाम अहमद रज़ा का उर्स है, इसलिए बयान कर रहा हूँ। गमज़दू, गमज़दू जो गमगीन है, गमज़दू को रदा मुजदा दीजे, मुजदा यानी खुशखबरी। बोलो बोलो यार बोलो, ऊंचा ऊंचा, ताड़े इमाम दी शान है तो दिल खुश हो गया, ऊंचा कह दो सुभान। हम सबको कह रहे हैं गमज़दू को रजा, गमज़दू को रजा मुजदा दीजे के हैं। कब्र में जा रहे हो, हशर में उठोगे, गमज़दा होवोगे, वो कह रहे हैं ना, गमज़दू को रजा मुजदा दीजे, खुशखबरी सुना दो। गमज़दू को रजा मुजदा दीजे के है, बेकसू का सहारा हमारा नबी। फैजान आला हजरत, मसलक आला हजरत, वाह क्या जूद व करम है शाह बतहा तेरा, बतहा मदीने का नाम है। वाह क्या जूद व करम है शाह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये तो होया ही नहीं कोई मांगने वाला है, और घर में कुछ ना भी हो, हजूर ने कहा आज हमारे पास नहीं है, फरमाया उधार लेके दे दो, खाली नहीं भेजना। क्योंकि अल्लाह ने रसूल को फरमाया है वअम्मस्साइला फला तनहर, महबूबा मांगने वाले को झिड़कना नहीं है। वाह क्या जूद व करम है शाह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के, धारे का पता क्या होता है, कभी आप हेडों पर गए, हेड पंजनंद, हेड तौसा, वो जो ऊंचे हेड से नीचे पानी गिरता ना धड़ो धड़ो, उसका वजन नहीं होता, इसको धारे कहते हैं, धारे। धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा। सारे दरियाओं के आसमानों के धारे मिल जाएं, रसूलुल्लाह का कतरा है। धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के, वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा,
हाय हाय हाय। ईमान से बताओ, आपका कोई महबूब हो और आप उसके मुहब हो, आप उससे हिसाब करेंगे? बोलो बोलो बोलो। ये तो गर्ज की मोहब्बत है, नफ्स की मोहब्बत है। और जिसका अल्लाह मुहब है वो अल्लाह का महबूब है। अल्लाह हाथ पकड़ेगा, महबूबा ये चीज ना बांटना, ये तुझे नहीं देता मैं। जबकि कह दिया वाला सौफा योती करब का फतर दो, तेरा रब तुझे इतना देगा तो राजी होगा। वो कहते मैं तो मालिक ही कहूंगा नबी पाक को, या रसूल मैं तो मालिक ही कहूंगा, क्योंकि आप हैं मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि आप हैं मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहब में नहीं मेरा तेरा। शायद मेरी है तेरी है, महबूब ऐसे गल नहीं होती। जो महबूब की है वो मुहब की है, जो मुहब की है वो महबूब की है। बस तेरी यार, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो जो है ना, इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह 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 अल्लाह, इसलिए इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एहसान है उम्मत पर। मेरे साथ वादा करो, ईद पर आप अपनी बहन को, बेटी को, अपनी फूफो को, खाला को, दोस्त को जो गिफ्ट दें तो मेहरबानी करो उसमें इमाम अहमद रजा का लिखा हुआ तर्जमा उर्दू में कंजुल ईमान दें। बेटी को जहेज में दें, बेटे को गिफ्ट में दें। इससे बड़ा गिफ्ट नहीं है। 14 तबक दे दिए जो कुरान दे दिया। तो ये तर्जमा पढ़ने से बंदा गुस्ताख नहीं बनेगा, बेअदब नहीं बनेगा। अल्लाह का, नबियों का, हुजूर का, सहाबा का, अहले बैत का, औलिया का अदब करने वाला बनेगा जो इमाम अहमद रजा का तर्जमा पढ़ेगा। इंशाअल्लाह ताला ऐसा करेंगे। हौले हौले आधे बैठे हुए, ज्यादा पैसे नहीं लगते। जो तुम 7 अप की 6 बोतलें लोगे उतने में कुरान शरीफ का हदिया हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ऐसा करोगे ना? हाँ, खुद भी पढ़ोगे, जो उर्दू पढ़े वो खुद भी तर्जमा पढ़ोगे। एक लाइन रोज पढ़ लो, बस, ज्यादा नहीं पढ़ना, एक लाइन पढ़ लो, पढ़ो सही यार। अल्लाह मुझे आपको हिम्मत दे। आमीन व मा अलैहि।